आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं भारत की जनजातियों की। तो इसी सीरीज में देखते हैं कि भारत की जनजातियां किस मामले में अपने आप में बहुत अधिक विशेष है, क्या है उनसे जुड़ी हुई प्रमुख बातें जिनको समझना जरूरी है। जैसा कि हम ये बात तो सामान्य तौर पर सुनते ही रहते हैं कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। तो भारत की इस विविधता में जनजातियों का भी विशेष स्थान है और इसीलिए इनको समझना भी बहुत अधिक जरूरी है। तो देखिए, भारत के अंदर जनजातियां बहुत सारी हैं, तो इसलिए माना जाता है कि भारत में 700 से ज़्यादा जनजातियां हैं। लेकिन इसी के साथ ही ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि इन्हीं जनजातियों के अंदर कुछ खास जनजातियां हैं जिनको हम लोग पीवीटीजी कहते हैं। पीवीटीजी यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। देखो, ये हर जगह पर होता है। एक सामान्य कैटेगरी के अंदर सभी आएंगे, लेकिन सबका स्तर समान नहीं होगा। उनमें कुछ का स्तर अच्छा होगा तो कुछ का स्तर निम्न भी होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो अच्छे स्तर पर नहीं है, अभी कमजोर चल रहे हैं, तो उन्हें हम लोग पीवीटीजी यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कहते हैं। अभी फिलहाल वर्तमान में गृह मंत्रालय के द्वारा 75 जनजातीय समूहों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया। 18 राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर ये सारे के सारे पीवीटीजी जनजातियां पाई जाती हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय इसके विकास से जुड़ी योजनाओं को क्रियान्वित करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पीवीटीजी के तहत कौन शामिल होती हैं, तो इनके मानदंड क्या है, तो देखिए, इनमें खास मानदंड होते हैं। प्रौद्योगिकी पूर्व कृषि स्तर, यानी कि आप कृषि कर रहे हैं लेकिन प्रौद्योगिकी आपके पास में नहीं है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप कृषि नहीं कर पा रहे हैं, अभी आप पिछले स्तर में ही चल रहे हैं, आप आदिम युग में ही बसे हुए हैं। साक्षरता नहीं होगी, शिक्षा का स्तर निम्न होगा, इनमें पिछड़ापन आर्थिक रूप से काफी ज्यादा होगा और घटती या स्थिर आबादी इनकी देखी जाएगी। तो जहां हम ये चारों की चारों चीजें देखेंगे तो तब हम कह देंगे कि ये पीवीटीजी है, यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है ये। ठीक, इसी के साथ साथ ये कैसे आई व्यवस्था में ये भी समझते हैं। दरअसल 1973 में डेबर आयोग के द्वारा सबसे कम विकसित जनजातियों को आदिम जनजातीय समूह कह दिया गया था। इस आयोग ने कहा कि जो सबसे कम होंगी विकसित, उनको हम लोग आदिम जनजातीय समूह के रूप में जानेंगे और इनकी एक अलग श्रेणी बना देंगे ताकि इनके लिए खास काम हो सके। तो भारत सरकार ने कहा कि भाई ठीक है, और भारत सरकार ने 1975 में कमजोर आदिवासी समूह के रूप में इनकी एक कैटेगरी बना दी और कैटेगरी बना करके इनमें 52 जनजातियों को शामिल कर दिया। 1993 में 23 और जनजातियां इसमें शामिल हो गई। सब कुछ ठीक था, लेकिन 2006 में भारत सरकार ने इसका नाम बदला और पीटीजी कहा जाता था, इसको पीटीजी से पीवीटीजी कर दिया, यानी कि कमजोर आदिवासी समूह से ये जाने जाने लगी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग स्थिति जानते हैं तो पता लगता है कि सबसे अधिक इनकी संख्या ओडिशा में है 13, इसके बाद आंध्र प्रदेश में 12 पीवीटीजी हमारी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में चीजें पूछी भी जा सकती हैं। ठीक है, वहीं कौन कौन सी है भारत की प्रमुख जनजातियां और कौन कौन सी अलग अलग राज्यों में प्रमुख है, जरा इनकी बातें भी जान लेते हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए, सिक्किम की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनमें शामिल है लेपचा, बूटिया, शेरपा और गुरुंग। असम की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनमें शामिल है बोडो, डिमसा, मिकिर, अबोर, डाफला, आपातानी, अंगामी। बिहार की प्रमुख जनजातियां हैं खोंड, गोंड, मुंडा, कौरवा, कोरा, चेरो, खेरवार आदि। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां उनमें शामिल हैं पहाड़ी मारिया, मुरिया, दंडामी, गोंड, बेगा, परजा, भट्टरा, अगरिया, भील, सहरिया, कोरवा आदि। ओडिशा के अंदर जनजातियों में हम लोग देखते हैं बेगा, बंजारा, बड़होर, जुआंग, सवारा, करिया, खोंड, कंद, ये सभी पाई जाती हैं। पंजाब के अंदर जनजातियां हैं गद्दी, स्वांगला, भोट। अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों की बात करें तो आपतानी, मिश्मी, डाफला, मिरी, आकाश, सिम्फो, खामती आदि। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जनजातियों के मामले में ये भी बहुत अधिक खास है, तो यहाँ पर ग्रेट अंडमानी, निकोबारी, ओंगे, जारवा, शोम्पेन, सेंटिनली आदि ये सभी जनजातियां पाई जाती हैं। तमिलनाडु में तोडा, कोटा, कुरुम्बा, वडगा ये जनजातियां पाई जाती हैं। कर्नाटक में गोडालू, इरुगा, जेनु, कोरुव, मलाईकुड, भील, गोंड, टोडा, वर्ली, चैंचू, कोया, अनार्दन, येरवा, होलेया, कोरमा ये सारी कर्नाटक की प्रमुख जनजातियां हैं। केरल की प्रमुख जनजातियों में शामिल है इरूला, कुरुम्बा, कादर, पुलियान आदि। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां हैं पहाड़ी मारिया, मुरिया, कोल, उराव, दंडामी, गोंड, बैगा, परजा, भट्टरा, अगरिया, भील, सहरिया, कोरवा आदि। इसके अलावा त्रिपुरा में है बूटिया, चकमा, गारो, कुकी आदि। जम्मू कश्मीर में है गद्दी, बकरवाल। ठीक है, गुजरात में है भील, भावरे, भोरे कोले, बिजरी, बागड़ा, बोरशे, माली और पवार। उत्तर प्रदेश में है थारू, भाटिया, जौनसारी, भोक्शा, राजी, खासा, भुइया, खरवार, मांझी, कौल आदि।
उत्तराखंड के अंदर है भोटिया थारू, जौनसारी बुक्सा, राजी महिगिर, वन गुज्जर आदि। महाराष्ट्र में है वारली, भील, पवारा, कोकना, ठाकर, गोंड, माड़िया, कोरकू और माओजी। पश्चिम बंगाल में है असुर, भूमिज, बिरहोर, लोड़ा, लेप्चा, माघ, महली, मलपहरिया, पोलिया आदि। हिमाचल प्रदेश में है गद्दी, गुज्जर, किन्नर आदि। मणि में है कुकी, मैतेई, लेप्चा। मेघालय में खासी, जयंतिया और गारो, और इनके नाम पे पहाड़ियां भी है, ये आप जानते होंगे। ठीक है, तो नागालैंड नागा, अबोर, डाफला, अंगामी, कोन्याक, लोथा। झारखंड में संथालू, असुर, पहाड़िया, मुंडा, हो, बिरहोर, उराव, खरिया, तामरिया आदि। ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में चैचू, यंदई, कुरुम्बा, खोंड, बगदाज, कोया, बागता, गदाबा आदि। और राजस्थान के अंदर मीणा, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छे उन्नत स्तर की जनजाति मानी जाती है और सिविल सर्विसेज में बहुत सारे लोग इस जनजाति के सिलेक्ट होते भी हैं। भील, गरसिया, सहरिया, सांसी, दमोर, मेवरावत, मेरात, कोली।